परिस्थिति कभी ये बनती है तो कभी ये बिगड़ती है। कभी ये परिस्थिति हमारे अनुसार चलती है, कभी इस परिस्थिति के अनुसार हमें चलना ही पड़ता है, कोई विकल्प नहीं होता। किंतु जब भी ये परिस्थिति बिगड़ती है तब क्या किया जाए, यही प्रश्न उठता है। तो परिस्थिति बिगड़ गई, उसमें हमने जो खो दिया सो खो दिया, ठीक। जो शेष है उसे हम बचा के रख सकते हैं, परिस्थिति को संभाल के रखने का प्रयास हम कर सकते हैं, बस उतना ही हमारे हाथ में है। किंतु इससे बड़ी समस्या है अहंकार। कब प्रवेश कर जाए ज्ञात ही नहीं होता। ये अहंकार आपको ज्ञात होने ही नहीं देता कि आपने कुछ खोया भी है, आपको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। देखा जाए तो ये सूर्य भी अपना प्रकाश खोता है जब अंधकार आने लगता है। तो भला हम कौन है? उसके समक्ष तो कुछ भी नहीं। इस अहंकार का दमन हमें करना ही होगा। विश्वास करना होगा कि समस्त सृष्टि में हम मात्र एक कण हैं, उससे अधिक और कुछ नहीं। विश्वास करना होगा कि हम उतने अधिक बड़े नहीं कि हम कभी कुछ खो ही ना पाए। अब जिस दिन ये ज्ञान अपने अर्जित कर लिया, आचरण में ला दिया, स्मरण रखिए, उसी दिन अहंकार का दमन करने आप पथ पे अग्रसर हो चुके हैं। इस अहंकार का दमन कीजिए। शीत ऋतु की संध्या में इन जलती हुई लकड़ियों पर हाथ तापना किसे नहीं भाता। कितने पहर बीत जाते हैं इन लकड़ियों को चिटकाते घुमाते, पता ही नहीं चलता। ये लकड़ियां पहले जलती है, फिर हमें ताप देती, फिर राख बन जाती है। बताइए ये अग्नि उत्पन्न कहां से होती है? उत्तर सरल है, इन लकड़ियों में से। फिर बताइए ये राख कहां से उत्पन्न होती है? उत्तर वही है, इन्हीं लकड़ियों में से। अब अग्नि और राख दोनों लकड़ियों से उत्पन्न होती है। अब सोचिए, अग्नि जो इन लकड़ियों को जलाती है, और राख वो जो इस अग्नि को बुझा देती है। कुछ समझे? आपकी ऊर्जा आपके भीतर से उत्पन्न होती है, और नकारात्मकता रूपी राख, उसका निर्माण भी आप ही के भीतर से होता है। तो अपने भीतर के प्रकाश को जगाकर इस संसार को प्रकाशित करना चाहते हैं, या अपनी भीतर की नकारात्मकता को जगाकर इस संसार में अंधकार फैलाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। स्वयं सुगंधित रहोगे, इस समस्त संसार को सुगंधित कर दोगे। कहा जाता है कि वाणी से अधिक बहुमूल्य और कुछ नहीं। इसलिए जब भी कुछ कहो उससे पूर्व अपने शब्दों को अपने मन के तुला पर तोड़, तत्पश्चात उसका उपयोग करो। कभी कभी हो सकता है कि आपके शब्द किसी के लिए आशीर्वाद बन के बरसे, जिससे उसे शक्ति प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके शब्द किसी के हृदय को ऐसी ठेस पहुंचा दे कि वो उससे कभी उभर ही ना पाए। जीवन में एक बात स्मरण रखिए, यदि आप में क्षमा करने की या क्षमा मांगने की क्षमता है, यदि आप में उतना सामर्थ्य है, तो आप दुर्बल नहीं, आप अत्यंत शक्तिशाली, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है जो अत्यंत महान है। संसार में हमें प्रकाश कहां से मिलता है? इसका बड़ा सरल सा उत्तर है, भोर में जब सूर्योदय होता है तो प्रकाश की किरणें आती हैं हमारे घर में, वैसे ही हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब इसी प्रकाश के आधार पर हम दिन भर के कार्य पूर्ण करते हैं। संध्या काल होती है, सूर्यास्त होने लगता है, तो हमारे घर में अंधकार ना हो जाए इसलिए हम एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। इसी प्रकार है हमारा जीवन भी। अब ढलती आयु के साथ यदि हम अपने भीतर एक प्रकाश जागृत कर लें तो बात ही कुछ और हो जाए। अब आप कहेंगे किस प्रकाश की मैं बात कर रहा हूं जो हमारे भीतर जागृत हो सकती? हमारी आत्मा में
प्रेम का प्रकाश जागृत करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा ये जीवन ये भी दिन की भांति ही है। आज प्रकाश है तो कभी अस्त भी होगा, किंतु अस्त से पूर्व यदि हम अपनी आत्मा में प्रेम का ये प्रकाश प्रज्वलित कर ले तो हमारी संध्या काल भी बड़े प्रेम और आनंद में बीते। अनेक कक्ष होते हैं, किंतु ऐसा क्या है जो केवल एक है? हमारे घर का द्वार। ऐसा क्यों है? अनेक द्वार भी तो हो सकते हैं। विचार कीजिए, एक विशाल भवन है, चारों ओर से द्वार ही द्वार है। अच्छा होगा, आने जाने में कितनी सरलता होगी। अब ऐसा हम क्यों नहीं करते? अब आप कहेंगे इसका उत्तर तो सरल है, जितने द्वार होंगे उतने द्वारपाल भी होंगे। कौन कब कहां से आएगा, कौन चला जाएगा, इस पे ध्यान ही नहीं रहेगा। चोरी का संकट भी बढ़ सकता है। चलो अच्छी बात है, ये बात आप समझते हैं, इसलिए आपके घर में एक ही द्वार है। किंतु आपके मन का क्या? क्या आपके मन पर भी कोई द्वार लगा है? नहीं। अर्थात कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है और आपके मन में कुछ भी डाल के चला जा सकता है। बिना किसी रोक टोक के कोई व्यक्ति आके कोई भी विचार मन में डाल देगा, चाहे वो हमारे लिए शुभ हो, अशुभ हो या घातक भी क्यों ना। वो विचार हो सकता है वासना से भरा, क्रोध से भरा, मतभेद से भरा, द्वेष से भरा, अहंकार से भरा, या कोई व्यर्थ का विचार हो सकता है। विश्व का कोई भी विचार मन में आके बैठ सकता है। अब मन में जो विचार है ऐसा ही मन अनुभव करेगा। सभी नकारात्मक विचार आएंगे तो सुख कहां से ये मन अनुभव करेगा? इसलिए आवश्यक है कि मन पे हम सकारात्मकता का द्वार लगाएं। अर्थात कोई भी विचार आए, यदि सकारात्मक हो तो प्रवेश करने दीजिए। यदि वो आपको आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक लाभ दे तो उसे प्रवेश करने दीजिए। यदि नहीं, यदि वो नकारात्मक विचार है तो उसे द्वार से ही पुनः लौटा दे। जितने शुभ विचार आएंगे इस मन में उतना ही शुभ ये जीवन होगा। मनुष्य जीवन की कुछ समानताएं होती हैं। मनुष्य जन्म लेता है, चलना सीखता है, आगे बढ़ता है, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, अंत को प्राप्त करता है। किंतु कौन होते हैं वो लोग जो वास्तविक रूप से मनुष्य जीवन को जीते हैं? ये वो लोग होते हैं जो गिरते तो हैं किंतु उठने का प्रयास करते हैं, अपने बिखरे हुए अस्तित्व को समेटकर पुनः एक नया आकार देते हैं, भंग आशाओं को एक नई दिशा देते हैं। असफल होने पर रुकते नहीं, ये आगे बढ़ते हैं। असफलता प्राप्त होने पर यदि आप रुक गए तो सफलता सामने आपकी प्रतीक्षा करती है, किंतु आपसे कभी नहीं मिलती। तो जीवन के संघर्ष में भाग लेना सीखें, जीवन के संघर्ष से भाग लेना नहीं। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।